रात के सन्नाटे में जब मैं पेशाब करने उठा तभी अचानक कुछ ठंडा सा मेरे जिस्म से लिपटा। अगले ही पल जोर का दर्द हुआ। नीचे देखा तो एक लंबा सा सांप मेरे ऊपर लिपटा हुआ था। मैं घबरा गया, तुरंत पास रखा दरांती उठाई। आज तेरा गेम खत्म। जैसे ही वार करने वाला था तभी वो सांप अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। वो धीरे से बोली, मैं आज अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। अगर तू मेरी मदद करेगा, मुझे घर ले जाएगा, तो मैं बड़ी होकर तेरी पत्नी बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। इतनी सुंदर लड़की और सीधा ऐसा ऑफर। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। मैंने उसे अपनी जेब में छुपाया और चुपचाप घर ले आया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग हाथ में मशाल लेकर चिल्ला रहे थे। किसी ने हरी रंग की स्नेक देखी क्या? वो खतरनाक है, पूरा गांव खत्म कर देगी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया ये उसी के बारे में बोल रहे हैं। मैं जल्दी से उसे छुपाने लगा, लेकिन तभी दादाजी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। कल रात कुछ गलत चीज घर लाया है क्या? मैंने हकलाते हुए कहा। ना नहीं दादा। पर दादा माने नहीं। उन्होंने कहा कंबल हटाओ। उस समय मेरी हालत खराब थी क्योंकि वो हरी स्नेक मेरे पैंट के अंदर छुपी हुई थी। उसकी ठंडी चमड़ी मेरी स्किन से चिपकी हुई थी। अगर दादा को पता चल जाता तो मेरा गेम ओवर था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, दादा ने चेक किया और कुछ समझ नहीं पाए। वो बाकी लोगों के साथ चले गए। 1 महीना बीत गया। अब वो स्नेक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मैंने कहा अब तू चली जा, लेकिन वो मानी ही नहीं। अचानक वो एक बेल्ट में बदल गई और मेरी कमर में लिपट गई। अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अब दिन में हम साथ खेलते और रात में वो मेरे पास ही रहती। फिर आया मेरा 12वां जन्मदिन। उस रात दादाजी ने आंगन में 7 तलवारें गाड़ दी और मुझे बोले आज रात तेरा असली टेस्ट है। अगर तू बच गया तो जिंदा रहेगा, नहीं तो ये तेरी किस्मत। मैं डर गया। ये सब क्या है दादा? दादा बोले तेरा जन्म कोई नॉर्मल नहीं है, तू एक स्पेशल ब्लड लाइन से है। आज रात तेरे शरीर पर बहुत सारी आत्माएं कब्जा करने आएंगी। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। दादा ने कहा तू बस इस ताबूत कॉफिन में छुप जा और बाहर मत निकलना। मैं ताबूत में लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरी कमर में बंधी बेल्ट चमकने लगी और फिर वो फिर से स्नेक बनकर मेरी गोद में आ गई। उसके शरीर से हल्की सी खुशबू आ रही थी जिससे ताबूत की सड़ी बदबू गायब हो गई। रात गहरी होती गई। बाहर तूफान, हवा की आवाज और अचानक थक 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 कोई ताबूत को पीट रहा था। फिर आवाजें आने लगी, रोने की, चिल्लाने की। हमें अंदर आने दे। लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। मैं बस उस स्नेक को पकड़कर लेटा रहा और अजीब बात, मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली दादा भागते हुए आए। बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में रात भर में 6 लोग मर गए। मैं कांप गया। कैसे? दादा बोले सबके शरीर पर अजीब निशान थे। हाथ और माथे पर कुछ उग आया था। मैं ये सुन ही रहा था। तभी मेरी कमर में बंधी बेल्ट हल्की सी हिली और मेरे कान में धीरे से आवाज आई, अब असली प्लान शुरू होगा। मुझे अचानक याद आया जब मैंने उसे बचाया था उसके शरीर पर कई घाव थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं ये सब उसी का काम तो नहीं? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं ये कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी रात उसे पकड़कर कॉफिन में सोया था। वो बाहर गई ही नहीं। तभी दादाजी ने अचानक मेरी तरफ घूरते हुए पूछा, वो स्नेक तूने ही छुपाई है ना? मेरे पैर कांप गए। मैं एक कदम पीछे हट गया। तभी थप्पड़ दादा ने जोर से मारा। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे शरीर से औरतों जैसी खुशबू आ रही है, अब भी छुपाएगा? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सारी बात सच सच बता दी। लेकिन एक बात साफ थी, मैं उसे दादा को नहीं देने वाला था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी कमर हल्की हो गई थी। मैंने नीचे देखा, वो बेल्ट गायब थी। मेरी सांस अटक गई। दादा भी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पहले कॉफिन देखा, फिर पूरे घर में सर्च शुरू कर दी। मैं भी उनके साथ ढूंढने लगा, लेकिन अंदर से बस एक ही प्रेयर कर रहा था, भगवान दादा उसे ना ढूंढ पाए। हमने पूरा घर उलट पुलट कर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दादा का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं। अगर वो तुझे टारगेट कर चुकी है तो आज रात तेरा गेम ओवर है। मैं गुस्से में बोला, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दादा चुप हो गए। अचानक उन्होंने एक मोटी सी लकड़ी उठाई और मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं भाग रहा था, लेकिन वो पीछे पीछे मारते जा रहे थे और साथ में हवा में बोल रहे थे, माफ करना बच्चा है, समझ नहीं पाया, गलती हो गई। करीब आधे घंटे तक बस मार ही पड़ती रही और आखिर में मैं बेहोश हो गया। आधी रात अचानक तेज दर्द से मेरी आंख खुली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक चांदनी की हल्की रोशनी में एक परछाई अंदर आई। मैंने मुश्किल से पूछा कौन है? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से आगे बढ़ी और कमरे की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी जली मैंने जो देखा मेरी सांस रुक गई।